देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन की द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 2q एट डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है 2q, सही है, उससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है जिसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर, वो है E। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, E दे रखा है। क्लियर है। कह रहा है कि बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हुआ ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r विद टोटल चार्ज q एट ए डिस्टेंस r/2। एक बताओ, जब रेडियस इसकी जो है हमारे पास रेडियस है r, ठीक है, रेडियस है r, और ये रेडियस बहुत छोटी है किसे, स्मॉल r से। जब रेडियस बहुत छोटी होगी, ठीक है, जब छोटी करते जाओगे तो ये एक तरीके से पॉइंट साइज की बन जाएगी स्फेरिकल शेल, जिसका रेडियस अगर बहुत कम हुआ तो रेडियस घटती गई तो ये पॉइंट साइज नहीं बन जाएगा। तो एक बात बताओ, जब ये पॉइंट साइज बन जाएगा तो चार्ज जब q हो जाएगा तो इससे r/2 दूरी पर पूछ रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, E' पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था बच्चों, ये बताओ पहले। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो था फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू कितना था 2q अपॉन r² कितना है, ये है r², ठीक है। अब न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E' बराबर हो जाएगा, देखो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन के r², r कितना है यहाँ पे, r/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, सही है। तो यहाँ पर न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन के r² और 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो 4 ऊपर पहुँच जाएगा तो 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, तो ये लिख दूंगा 2 को q के साथ लिख दूंगा 2q अपॉन के 4πε0 इंटू r² इंटू रह जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था 1/4πε0 2q अपॉन r²। तो देखो ये वही हो गया 1/4πε0 2q अपॉन r², ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, E इंटू 2 हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये E' नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है वो कितना आया आपके पास, 2E आया, कितना आया 2E इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर है। तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हो, तो यहाँ ऑप्शन A भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा और D भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा C, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जब चार्ज 2q था तो किसी r दूरी पर जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E था। तो ये कह रहा है जब एक स्फेरिकल शेल यूज़ कर रहे हैं, ये एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस जो है, स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस जो है r, ठीक, वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है स्मॉल r से। तो इसका मतलब ये इसकी r जब बहुत छोटी होगी तो जो ये रेडियस है इसकी घटती जाएगी और ये बिल्कुल एकदम आकर के पॉइंट साइज का हो जाएगा। भाई ये रेडियस अगर घटती जा रही है, ये देखिए ये रेडियस घटती जा रही है, ये रेडियस घटती गई और घटते ये पॉइंट साइज का नहीं हो जाएगा। तो जो स्फेरिकल शेल है वो आपको एक पॉइंट साइज का लगेगा नहीं लगेगा, जिस पर चार्ज कितना दे रखा है, स्फेरिकल शेल पर चार्ज q है, भाई इस पर चार्ज q था। लेकिन ये जैसे इसकी रेडियस घटती गई तो ये जो चार्ज q है एक तरीके से जब रेडियस घटती गई तो एकदम पॉइंट साइज का नहीं हो जाएगा, यही स्फेरिकल शेल घटते इसकी रेडियस जो है एकदम से पॉइंट साइज का लगेगा, जिस पर चार्ज कितना था q, तो q वही पॉइंट चार्ज q है। अगर इसे झूम करके देखोगे, झूम करके दिखेगा ऐसा, ठीक है, बड़ा करके देखोगे तो ऐसा लगेगा, ठीक है। अब छोटा करके देखोगे तो ये पॉइंट साइज का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेडियस बहुत छोटी है, किससे छोटी है, स्मॉल r से, ठीक है। तो याद रखना स्मॉल r/2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूछ रहा है कितना होगा। तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है 1/4π q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, इस 4 को 2 × 2 कर सकते हैं, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो बच्चों 2 × 2 को q के साथ लिख दिया है और इंटू 2, तो 2q अपॉन 4πε0 r² को मैंने ऊपर बता दिया है वो क्या था E, तो यहाँ E लिख दिया है बच्चों, E × 2 2 ही होगा, ठीक है। थैंक यू।